Bismillahirrahmanirrahim, Imran Khan, and today I'm going to tell you about the overview of programming languages and Mahama said this tutorial for you because आपने मुझे कमेंट किया था मेरे BTEMS कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रुप में कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस हद तक प्रॉब्लम है। सो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपने आज के इस लेक्चर में आपकी जो प्रॉब्लम है वो किसी हद तक दूर कर सकूँ। सो फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ मेरा आज का लेक्चर सुनिएगा। सो रिमेंबर वन थिंग कि 30 मिनट में मैं आपको पूरी बुक तो ख़त्म नहीं कर पा सकता, लेकिन किसी हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत वो ख़त्म कर सकता हूँ। बाकी जो लेक्चर है आप वो मेरी वेबसाइट से ले सकती हैं। एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम देन ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई वेबसाइट एज वेल एज ऑन माई ग्रुप ऑन BTEMS कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप कोई भी हम काम करते हैं तो उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। लाइक अगर मैं कोई प्रोग्राम टाइप करता हूँ तो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो मैं लिखता हूँ कि हैश इनक्लूड iostream.h, उसके बाद कॉनियो, फिर वाइड देन करली ब्रैकेट, देन क्लियर स्क्रीन, देन सी आउट या प्रिंटफ जो भी है, तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, एक ही लाइन में नहीं लिख रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, तो हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारे पास जो प्रोग्रामिंग की जो इब्तिदा है वो हमारे पास 1967 से हुई। जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो हमारे पास BCPL थी, जो कि मोर्टन रिचर्ड ने हमारे पास इन्वेंट की। उसके बाद B आई, उसके बाद बेसिक, देन C एंड अब तो काफ़ी आ चुकी हैं। सो अगर हम C लैंग्वेजेस की बात करें, सो C लैंग्वेज, अगर हम हिस्ट्री की बात करें C लैंग्वेज में, तो द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड बाय TNT, ये एक नाम है साइंटिस्ट का, इन बेल्स लेबोरेटरी अमेरिका, एंड डिज़ाइन बाय डेलिस रिचेफ इन 1972। एंड दिस इज सेम लाइक पास्कल लैंग्वेज। पास्कल भी हमारे पास एक लैंग्वेज है, एंड C लैंग्वेज के जो फीचर्स हैं वो पास्कल लैंग्वेज से मिलते जुलते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेम लाइक पास्कल लैंग्वेज। विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C इज एडवांस्ड एज कम्पेयर टू पास्कल लैंग्वेज। अब जो हमारे पास न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही है, तो उनमें एडवांस फीचर्स आ रहे हैं। लाइक हमारे पास C से पहले हमारे पास पास्कल लैंग्वेज आई थी, तो पास्कल के बाद C आई, तो C में जो हमारे पास थे वो एडवांस फीचर्स थे एज़ कम्पेयर टू पास्कल। C के बाद C++ आई, तो C++ में हमारे पास एडवांस फीचर्स है एज़ कम्पेयर टू C। सो C++ के बाद जो आई है, इस तरह हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन में चलता आ रहा है वो ये कि इनमें फीचर्स चेंज आते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। तो हम इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो C इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज, वाइल प्रोसीजर लैंग्वेज इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू टेलिंग स्टेप बाय स्टेप व्हाट टू डू, usually having a simple order of execution from the first statement to the second statement and so on with the use of loops and branches। लूप्स तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा। तो C हमारे पास क्या प्रोसीजर लैंग्वेज, ये हमें ये कंपाइलर को गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप कि आपने इसके बाद क्या स्टेप परफॉर्म करना है। तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि C इज़ अ प्रोसीजर लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ लूप्स एंड ब्रांचेस। इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं तो C लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड अ मिडल लेवल लैंग्वेज। हम इसे मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, बिकॉज ये हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस के मिड दोनों खुसूसियात इसमें होती है, इसीलिए हम इसे मिडल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है एंड लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। लाइक अगर मैं कंपाइलर में जाके कोई भी प्रोग्राम टाइप करता हूँ तो वो प्रोग्राम में बाइनरी डिजिट्स में टाइप नहीं करूँगा, बल्कि वो प्रोग्राम में इंग्लिश में टाइप करूँगा। तो इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम समझ सकते हैं, ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं, बट कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर जस्ट 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। तो कंपाइलर हम इसलिए यूज़ करते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर दोनों का एक ही फंक्शन होता है, तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करे, ताकि हमारे पास जो कंपाइलर है वो अंडरस्टैंडेबल कर सके उस कोड को, उस प्रोग्राम को, एंड उसे हमें आउटपुट दे सके। अब अगर कंपाइलर हम यूज़ ना करें, राइट, तो कंप्यूटर उसे समझेगा नहीं तो आंसर कैसे देगा। तो हम एक छोटी सी अगर हम मिसाल ले लें, आम ज़िंदगी में आप किसी ऐसे बंदे से लाइक आप किसी पाकिस्तानी बंदे से स्पेनिश या चाइनीज़ में बात करें, वो अंडरस्टेबल नहीं होगी उसके लिए, वो नहीं समझ पाएगा। तो वो अगर बात को समझेगा नहीं तो वो इस काबिल भी नहीं होगा कि वो आपको जवाब दे सके। सो सेम सिचुएशन इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई देते विदाउट यूजिंग ऑफ कंपाइलर, तो कंप्यूटर उसे समझेगा नहीं, एंड समझेगा नहीं तो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो इसी पर्पज़ के लिए हम कंपाइलर यूज़ करते हैं हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट हो सके, कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो और कंप्यूटर हमें उसका रिजल्ट शो करे स्क्रीन पर, राइट। हम मज़ीद आगे चलते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये C लैंग्वेज की बात करूँ। इसके बाद हम C++ का ओवरव्यू पढ़ेंगे। तो
मैं आपको प्रोग्रामिंग बना के बताऊंगा। उसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की बात करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हमारे पास क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स %t, %f, %c एंड %s। रिमेंबर वन थिंग यार कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम जस्ट सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, C++ में यूज़ नहीं करते। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास इंटीजर्स आती हैं लाइक होल नंबर, प्लस या माइनस। तो इंटीजर्स की जगह लाइक अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ 19 करोड़ लाइक, तो इसमें हमारे पास इंटीजर्स क्या आ रहे हैं? 19 करोड़, यानी कि 19000000 जितने भी हैं हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास इंटीजर्स है। अगर मैं प्रोग्राम टाइप करूँगा तो मैं 19 जितने भी जीरोज़ हैं या 19 करोड़ या 1900 है, तो इंस्टेड ऑफ दिस आई विल पुट %d ओनली इन द सिचुएशन ऑफ सी लैंग्वेज, नॉट इन C++। सो उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट, वो प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट से मुराद ये कि लाइक जैसे हमारी GPA होती है 3.5, 3.6, 3.7 या 4.5 या 9.2, इसमें पॉइंट आ रहा है, डिजिट आ रहा है बीच में, राइट। यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि पॉइंट में हो, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि माई GPA इज़ 3.6, राइट, तो हमारे पास ये जो 3.6 आ रहा है ये हमारे पास फ्लोट पॉइंट है। तो इंस्टेड ऑफ फ्लोट पॉइंट में %f भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है। तो कैरेक्टर हमारे पास लोअर या अपर, कैरेक्टर से मुराद एक सिंपल कैरेक्टर लाइक ABCDEF जो भी है A to Z, लाइक। तो लाइक माई ग्रेड इज़ A, तो इंस्टेड ऑफ A आई विल पुट C, %C। कलेक्शन कैरेक्टर स्ट्रिंग, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि माई नेम इज़ इमरान खान, लाइक, ठीक है। तो इमरान खान में आप देख रहे हैं कि काफ़ी कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं, IMRAN देन KHAN, मल्टीपल कैरेक्टर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो अपने नाम की जगह मैं %s भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आगे मैंने उसे कमांड देनी है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर क्या है, पाकिस्तान है या बलूचिस्तान है या कोयटा है या इमरान है, क्या है। तो आगे मैं उसे अपना नाम दूंगा कि मैंने %s की जगह मैंने ये यूज़ करना है, लाइक, राइट। जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि so I'm going to make some programs to better understand you the C language. Pakistan population is 19 crore. This program is when I'm going to compile in compiler. तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? हैश इंक्लूड stdio.h, then conio.h, then void main void curly bracket printf पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ 19 करोड़ गेट ch। एक मेथड तो हमारे पास ये है, इसमें मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ नहीं किए। लेकिन जो दूसरा मेथड है वो आप देखिए ज़रा, इंटीजर पॉपुलेशन इज़ 19 करोड़, लेकिन printf, आप इसका printf देखिए, पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ 19 करोड़। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? पाकिस्तान की जगह %s लिख रहा हूँ, जबकि आप यहाँ देखिए % कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, पाकिस्तान हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, PAKISTAN। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद पॉपुलेशन इज़ %d, ये हमारे पास क्या है? 19 करोड़। ये हमारे पास %d इंटीजर्स मैंने आपको बताया था पहले। सो %s पॉपुलेशन इज़ %d, लेकिन आगे मैंने कमांड दी है कि %s की जगह आपने पाकिस्तान लिखने, और इस %t की जगह जो मैंने लिखा है इंटीजर्स ऊपर मैंने गेट किया था, राइट। ये थी एक सिंपल ओवरव्यू हमारे पास था सी का। उसके बाद इस सी में ही हमारे पास कुछ और फीचर्स आते हैं, मैं आपको बता दूं। उसके बाद हमारे पास आती हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हमारे पास क्या होती हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हमारे पास वो होती है द इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन टू द कंपाइलर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोग्राम इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज। और ये हमारे पास क्या होती है? कंप्यूटर डायरेक्टरीज भी कहलाती हैं। दिस स्टार्ट्स विद द नंबर, डिजिट, साइन, हैश, लाइक कीवर्ड्स इंक्लूड, डिफाइन, हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन जो भी है, राइट। उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरीज आती है। लाइब्रेरीज क्या होती है? सपोर्टिंग फॉर ऑब्जेक्ट इन प्रोग्रामिंग आर कॉल्ड लाइब्रेरीज। जो प्रोग्रामिंग में जो हमारी जो ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती हैं उन्हें हम लाइब्रेरीज कहते हैं। वेल इन सिंपल अगर मैं कहूँ कि वी कैन से दैट लाइब्रेरीज आर दैट वन जस्ट लाइक इन अ प्रोग्राम there is printf and scanf. Well, behind these there is a coding. This coding in our library support our object compiler. A program is compiled, right? printf and scanf हमारे पास यूज़ होते हैं तो सी लैंग्वेज में, जस्ट नॉट C++। तो सी लैंग्वेज में जो printf एंड scanf हमारे पास यूज़ होती है, बिहाइंड दिस हमारे पास बहुत सारी कोडिंग्स होती है जो कि printf और scanf को सपोर्ट कर रही होती है। तो ये हमारे पास लाइब्रेरीज कहलाती है। कंपाइलर के मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपाइलर जो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, सॉरी हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर से समझ सके, तो उस पर्पज़ के लिए हम कंपाइलर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड C++ की अगर हम बात करें तो C++ इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइक अगर मैंने उसकी बात की थी सी की, तो उसको केस सेंसिटिव थी।
तो सी प्लस प्लस की बात करें तो हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेफिनेशन से पहले इसकी हिस्ट्री पे ज़रा से नज़र घुमा लेते हैं। तो सी प्लस प्लस हमारे पास जो थी 1967 में हमारे पास BCPL लैंग्वेज डेवलप्ड हुई इन मार्टिन रिचर्ड। दी BCPL लैंग्वेज वर यूज्ड टू राइट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कंपाइलर्स। After 2 years, Ken Thomas developed B programming language. Then in B programming languages had advanced features as compared with BCPL. The Unix programming operating system was first developed in B in 1970 Act Bell Laboratory. Both BCPL and B were typeless language occupied. सो सी प्लस प्लस हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे काम करते हैं। बात आती है क्लास की। इट मीन कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। अगर आम जिंदगी में मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ ताकि आप समझ सकें, वो अगर आप क्लासरूम देखते हैं, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में क्लासरूम होता है, तो उसमें हमारे पास क्या होती है, क्लासरूम में हमारे पास स्टूडेंट्स होती हैं एंड टीचर्स होते हैं, राइट। तो हमारे पास डेटा का जो डेटा हमारे पास स्टूडेंट्स है, फंक्शन हमारे पास टीचर है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, नीड्स दी परमिशन टू एक्सेस द डेटा, यानी कि लाइक हम डेटा भी हैं, ऑब्जेक्ट भी है स्टूडेंट्स। तो हमें हमेशा परमिशन की ज़रूरत होती है फंक्शन से, लाइक, राइट। तो नीड्स दी परमिशन टू एक्सेस द डेटा को हमेशा फंक्शन से परमिशन की ज़रूरत होती है। फंक्शन हमारे टीचर्स हैं, डेटा स्टूडेंट्स। तो एक छोटी सी मिसाल थी जो कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मैंने आपको बताई थी। होप आप समझ गई होंगी। सो हम मज़ीद आगे चलते हैं explanation की तरफ। As we know that C++ is object oriented programming languages and object oriented is focused on writing program and that is more reliable and manageable. So उसके बाद प्री प्रोसेस अडाप्टर, ये सारी चीज़ें C एंड C++ में जो कॉमन है वो उन चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ। जो डिफरेंट है C एंड C++ में वो मैं आपको बता देता हूँ। C++ statement. The statements of the programs are written under the main function between the कर्ली ब्रैकेट। दीज स्टेटमेंट्स आर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अब कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम दो कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में लिखते हैं। तो हम ये दो कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में आप देख रहे हैं कि एक कर्ली ब्रैकेट ये है हमारे पास एंड एक ये है, और इसके दरमियान में कोई भी हम प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हैं तो दो कर्ली ब्रैकेट के दरमियान हमारा जो प्रोग्राम होता है उसे हम C++ स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स आते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पस आर कॉल्ड कीवर्ड्स। दीज आर कॉल्ड रिसीवर्स वर्ड्स लाइक मैन, इंक्लूड। एक प्रोग्राम में हमारे पास मैन यूज़ होते हैं, हैश जैसे वाइड, मैन वाइड, एंड मैन हमारे पास पिलर ऑफ द प्रोग्राम होता है, उसके बिना हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। उसके बाद इंक्लूड होता है इंटीजर्स, लाइक, राइट। उसके बाद हमारे पास टोकन्स की तरफ आते हैं। आप प्रोग्राम स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम्स लाइक कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, पंक्चुएशन मार्क्स, ऑपरेटिंग इन C++। these elements of a statements are called tokens like main, integers ab, main, punctuation marks and are tokens of the program। एंड जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल तो आपको पता है क्या, क्वांटिटी हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल्स। इट इज रिप्रेजेंटिंग बाय अ सिंबल और अ नेम। अ वेरिएबल represents a storage or memory location in the computer memory. Data is stored in the memory location. A variable is also known as object in C++. A variable name consists of alphabets and digits। हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, अ वेरिएबल whose value में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो वैल्यू हमारे पास चेंज हो, हम वेरिएबल कहते हैं, राइट। उसके बाद रूल्स फॉर राइटिंग वेरिएबल्स नेम्स। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर। उसके बाद हमारे पास क्या, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। दो वेरिएबल नेम के दरमियान में हमारे पास स्पेसेस बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश, @ एंड जो हमारे पास यूज़ नहीं होंगे। उसके बाद रिवर्स वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ नंबर्स हमारे पास जो होती हैं वो 32 हो गए थे। 32 से ज़्यादा हम नहीं 32 से लॉन्ग हम कोई भी वर्ड नहीं ले सकते। उसके बाद अ वेरिएबल नेम डिक्लेयर्ड फॉर वन डेटा टाइप कैन नॉट बी यूज्ड टू डिक्लेयर अनदर डेटा टाइप। उसके बाद हम डेटा टाइप्स इन C++ एंड देन अब इसमें देखिए कि C एंड C++ में जो चीज़ डिफरेंट है, लाइक हम उसमें हम scanf एंड printf यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम cout एंड cin यूज़ करते हैं इन C++। तो उसके बाद हमारे पास जावा आती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग आती है। तो मैंने आपको C एंड C++ बताया। एक छोटा सा प्रोग्राम हम बना लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। C में आते हैं एंड होप कि आप भी TC यूज़ कर रही होंगी, लेकिन TC रिमेंबर वन थिंग, अगर आप
XP यूज़र है तो आप TC सिंपली इंस्टॉल कर लें अपने PC में, लेकिन आप अगर विंडोज़ 7 यूज़र हैं तो आपने DroboFX एक सॉफ्टवेयर है, वो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी अपने PC में, उसके बाद आप TC विंडोज़ 7 में यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा कंपाइलर्स है वो आप यूज़ कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हैश इंक्लूड iostream .h and hash include conio.h। आप देखिए कि मैंने जब सी का प्रोग्राम बनाया था तो वहाँ पे मैंने stdio.h लिखा था, लेकिन C++ में मैं जो लिखूँगा लाइब्रेरीज में वो iostream.h लिखूँगा, लेकिन जो सेकंड थिंग है conio.h वो दोनों में सेम रहेगी। अब देख रहे हैं कि कंपाइल हो चुका है। वेलकम टू ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने कंपाइल कराया था एंड वही कंपाइल हुआ। रिमेंबर वन थिंग कि मैंने अगर मैं conio.h मैंने getch यहाँ क्यों लिखा और conio.h मैंने यहाँ क्यों लिखा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ये मिटा दूँगा तो मुझे ये क्लियर स्क्रीन भी मिटाना पड़ेगा एंड getch भी मिटाना पड़ेगा। ये तीनों इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, राइट। उसके बाद अगर अब मुझे कंपाइल करना होगा तो कंट्रोल F9 से ये कंपाइल हो जाएगा, और उसके बाद रन कराना होगा तो Alt F5 से रन कराना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक दफ़ा आया एंड दोबारा ब्यूटम्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग आया, एंड जितनी दफ़ा मैं कंपाइल करूँगा उतनी दफ़ा ये आएगा। अब देख रहे हैं कि तीसरी दफ़ा आ चुका है, एंड अगर मैं दोबारा कर लेता हूँ F5 तो चौथी दफ़ा 1 2 3 4, तो ये मल्टीपल टाइम्स आएगा। तो क्लियर स्क्रीन मैंने इसलिए लिखा है कि अगर मैं जितनी दफ़ा भी कंपाइल करूँ तो वो एक ही दफ़ा शो होगा, बार बार शो नहीं होगा। एंड उसके बाद getch मैंने क्यों यूज़ किया था, getch मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि पहले मैंने कंट्रोल F9 से जब मैंने कंपाइल किया था तो उसी वक्त उसने मुझे रिज़ल्ट शो किया था स्क्रीन पे, लेकिन जब मैंने getch रिमूव किया तो कंट्रोल F9 से ये कंपाइल हुआ, स्क्रीन हमारे पास ब्लिम्प होकर दोबारा चली गई ब्लैक स्क्रीन। उसके बाद Alt F5 से, ताकि वो ब्लैक स्क्रीन एक जगह रुक जाए, हमें उसने शो किया रिज़ल्ट। अगर मैं getch करता हूँ तो मुझे Alt F5 प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, कंट्रोल F9 से ही वो मुझे रिज़ल्ट शो करेगा। लेकिन अगर मुझे getch एंड क्लियर स्क्रीन की कमांड चलानी है तो मुझे यहाँ पे conio.h लिखना पड़ेगा। लाइब्रेरीज़ है, इनकी जो लाइब्रेरीज है इससे इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए मुझे conio.h लिखना पड़ेगा। एंड आई होप कि आप बेहतर समझ गई होंगी मेरे आज के इस ट्यूटोरियल में। एंड उसके अलावा इसे आपने एग्ज़िट करना तो यहाँ पे EXIT एग्ज़िट लिखते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी वेबसाइट में कहाँ पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग कि सारे लेक्चर्स में ये जो फाइल है ये भी उस ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूँगा, तो आप ये जो फाइल है ये भी आप वहाँ से ले सकती हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये मेरे अपने क्रिएटेड नोट्स हैं, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, सो फील फ्री टू स्टडी। एंड मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ, लेक्चर्स ce.tk bytemsce.tk। इसे जब आप ओपन करेंगी तो सेमेस्टर्स में आइएगा, एंड फर्स्ट सेमेस्टर नहीं बल्कि सेकंड सेमेस्टर में आइएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी सेमेस्टर हैं सबके आपको लेक्चर्स मिलेंगी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन स्किल, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लीनियर अलजेब्रा, इस्लामिक स्टडीज़, लैब मैनुअल्स आपको मिलेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, और हमारी जो असाइनमेंट्स थी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और लेक्चर में आप आइएगा, यहाँ क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ आएंगे, आप देख रहे हैं कि लेक्चर 1 then 2 then 3 एंड अप टू सो ऑन, आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। एंड उसके अलावा ये असाइनमेंट्स आप देख लें।
ये सारी मेरी अपनी असाइनमेंट्स है जो कि मैंने अपनी इस वेबसाइट में पोस्ट की है। उसके अलावा अगर आपको प्रोग्राम्स चाहिए C++ के तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आइएगा एंड ऊप इन C++ प्रोग्राम्स, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे विद रिजल्ट। And if you feel any type of problem regarding to any lecture, so feel free to contact me on my blog. Come to contact us and contact me, and you can also contact me on my blog, on my group of Putam's Computer Engineering, as well as you can you can like my page on Facebook, Putam's Computer Engineering. So I hope कि आप अच्छी तरह समझ गई होंगी मेरे आज के इस लेक्चर को। सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।